हिंदुस्तान के अंदर चाय पत्ती उससे भी ज्यादा महंगी। वो क्या खाएगी 11,000 में? अब अपने बच्चों को पढ़ाएगी, खाना खाएगी या तन का लत्ता लाएगी? अब ये भी बात है ना कि ये जो 1 लाख 1 पेंशन है विधायक के लिए और एमपी के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए फिर तो। जब विधायक एमपी वे तो एक दूसरी राजनीति बातें आ जाती है। मैं इस चीज पे नहीं कहूंगा। जो इन्होंने अग्निवीर बनाए हैं इस देश के अंदर, 4 साल के बाद चुनाव क्यों नहीं करते? एमएलए एमपी को उनको भी 4 साल के बाद होना चाहिए। क्यों बनाए उसको 5 साल का? वे अपनी एक गवर्नर या राष्ट्रपति एक बार उसको शपथ खुआ देता है तो उसको पेंशन लागू, और जो युद्ध में मरता है उसको आधी भी पेंशन नहीं। ये खाई है कि नहीं हिंदुस्तान के अंदर? इस खाई को हम प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से ये गुजारिश करते हैं, इस खाई को भरें और इस संगतियों को दूर करें। जो सबसे ज्यादा हमारी वीर नारियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, वे दुखी हैं, उनसे परिवार नहीं चलता। देश जब ही चलता है, देश का किसान, देश का सैनिक अगर मजबूत है, वो देश पूरे वर्ल्ड के अंदर मजबूत है। सही बात। तो सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी जब से आप लोग धरना पे हो? यहाँ 20 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और पहले हमारा प्लेटफार्म नहीं था जेसीओ जोवार का, अभी प्लेटफार्म बन चुका है। हमारे जो सूबेदार मेजर राठौर साहब हैं वो हमें लीड कर रहे हैं और जो भी हमें आदेश देते हैं हम उनका पालन करते हैं। जो भी कहेंगे आगे की घोषणाएं बताएंगे हमारे को। कपिल भाई हैं, तलवार साहब हैं, जो भी हमारे अध्यक्ष हैं, उनको हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं भाई प्लेटफार्म बन गया, जो भी बातचीत हो वो दुनिया के सामने सच्चाई और ईमानदारी से प्रस्तुत हो। अभी आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं 3-3, 4-4 राज्यों में, तो अगर ऐसा रहता है कुछ चीज तो फिर कुछ उनको दिक्कत? ये देखो, ये राजनीति बातें सवाल मत करो। ये हमारा एक सर्विसमैन का गैर राजनीति धरना चल रहा है। आप नाराज चल रहे हो? सरकार से, सिस्टम से नाराज चल रहे हो अपनी चीज को? ये सिस्टम हमारे लागू नहीं है। हम राजनीति नहीं करने आ रहे यहाँ, तो हम अपनी मांगे मंगवाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ राजनीति की बातें नहीं करते हम। ये हमारा धरना किसी राजनीति को बुलाते तो आज तक विपक्ष वाले लेकर झंडा यहाँ हमारे लिए सबकी स्टेज भी ला देते, इसलिए हम राजनीति आदमी से दूर हैं। तो अगर लगता है कि अगर सरकार ने नहीं माना, आश्वासन कुछ नहीं दिया सरकार ने और उसको रिवाइज नहीं किया दोबारा से, तो फिर आप लोगों की क्या होगी अगली प्रतिक्रिया? क्या भाई ऐसा है, धीरे धीरे काम होते हैं। एक नदी चलती है गंगा, गौमुख से ऊपर से चलती पहाड़ों से। आपने तो उसके किनारे पे गए नहीं होगे, कभी चाइना बॉर्डर पे गए हो? कहीं पत्रकारिता जाओ, एक बार देख के आओ वहाँ की हालात क्या है इस देश का। और उस देश में सैनिक किस दिशा से जाता है उसको पता है, जो अपनी कंधे पर राइफल लेके और पीठ पर अपना बिस्तर लेके 300 किलोमीटर की पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाकर बैठता है रात को। ना वहाँ कौवा भी नहीं दिखाई देता, ना पेड़, तो ये हम ये नीम की और इनकी छाया दिखती है। वहाँ पेड़ के नाम की चीज नहीं है, वहाँ सिर्फ पहाड़ी की मिट्टी है, पहाड़ हैं बड़े बड़े। नहीं, ये बात आपने सही कहा है। सियाचिन जैसे दुर्गम वहाँ पे सैनिक करते हैं, और यहाँ पे जैसलमेर में देखो 55 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी हमारे सैनिक लगे रहते हैं। और ये भी बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक अभी पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना पे, तो बहुत ही दुर्भाग्य बोलेंगे ना सरकार की भी। तो देखो, दुर्भाग्य हमारा शब्द नहीं होता, हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकारों से, क्यों हमें झंडे की कसम खाई हुई है ना। हम किसी गैर राजनीति पार्टी के न तो कोई सदस्य हैं, कोई आदमी सदस्य नहीं है किसी पार्टी का। वोट सबका अधिकार है, वोट सभी घेरते हैं, वो आप अपने विचार और अपने दिमाग के हिसाब से घेरते हैं। ठीक है, ये राजनीति बातें हमारे सामने नहीं करना भैया। नहीं, राजनीति की बात नहीं हो रही है। किसान भी अभी इस तरीके से आएंगे, आंदोलन कर रहे हैं, अभी जाम कर रखे, किसानों ने भी, किसान का भी अलग मांग है, आप लोगों का भी अलग मांग है, तो इसका नहीं हो जाता है ना कि हाँ हम किसान का ही बेटा जवान बनता है। हाँ, बिल्कुल। और किसान ही जवान देता है जो सर्दों पे लड़ता है। वो किसान और मजदूर के बेटे के लिए ये ख्वाहिश है, जो मरने और जीने के लिए किसी
नेता का लड़का, किसी एमपी का, एमएलए का आज तक कोई बॉर्डर पर शहीद होया है? वो किसान का ही बेटा है जो जवान है, वही शहीद होकर आता है तिरंगे के अंदर, किसी नेता का नहीं आता। और नेताओं ने सुननी चाहिए, हमारी जो संगतियां हैं वो दूर करें। और ये एक सर्विसमैन का धरना जो है, इतने दिन हो गए, 190 दिन हो गए हमारे को बैठे हुए, 119 दिन। तो इस बात को मोदी को पता चल रहा है, हर्ष कोटियाला आता है हमारे पास, यहाँ फोटो खींच के ले जाता है, पता उनको सब है। लेकिन क्या है, किसान आंदोलन की तरह 13 महीने चला, उसने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, रोज तंबू उड़ते थे हमारे, ठीक है। उस आंदोलन में भी था मैं, और आज भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। और उसके लिए हमने दोनों प्लेटफार्म तैयार किए हैं। और प्लेटफार्म भाई जब से नहीं सुनाई देते तो अब क्या करें, अब कोई बात नहीं करता, मीडिया में पहुंचा सकते हैं, पत्रकार के थ्रू पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को आगे निवारण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम सरकार थोड़ी हैं जो हम बक दें वही हमारी मान्य हो जाए, नहीं हो सकती। ये आपको कम नजर आ रहे हैं, ये एक बंदा 1.25 लाख से के बराबर है, तो अगर 2-4 भी है ऐसा नहीं है कि ये कम नजर नहीं। वो तो गुरु नानक जी ने कहा था, एक बंदा लड़ता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। वो पूजनीय है हमारे जो गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी, उन्होंने अच्छी, गुरु गोविंद सिंह, तो उन्होंने अच्छी शिक्षा का इनारा दिया था ना भाई, बुराई का नहीं दिया था। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय सैनिक एकता।